नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का टॉपिक पीगूकर, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है और नेट जेआरएफ में भी आता है। तो पीगूकर पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि बाह्य अमितव्यता या ऋणात्मक बाह्यता और बाह्य मितव्यता या धनात्मक बाह्यता क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी फैक्ट्री होती है वो उत्पादन करती है, तब वो काफ़ी मात्रा में धुआं छोड़ती है और उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी आसपास के इलाकों में, नदी नालों में जमा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण के कारण कई प्रकार की सांस की बीमारियां वगैरह हो जाती हैं और जो नदी नालों में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, उस वजह से जो पानी है वो भी पीने योग्य नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है, फैक्ट्री से एक तरीके से जो बाहरी क्षेत्र में हानि पहुंच रही है। और बाह्य मितव्ययिता या धनात्मक बाह्यता क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री उत्पादन करती है और उत्पादन करने के लिए उसको सामान लाना और ले जाना पड़ता है। तो इसलिए वो फैक्ट्री क्या करती है, वहाँ पर एक रोड का निर्माण करवा लेती है जिससे उसको सामान लाने ले जाने में आसानी हो। अब वो जो रोड का निर्माण होता है उससे वहाँ के आसपास के लोगों को भी फ़ायदा मिलता है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से वहाँ के लोगों को लाभ पहुँचा है या सामाजिक लाभ पहुँचा है। तो ये हो गई हमारी बाह्य अमितव्यता और बाह्य मितव्ययिता। अब हम देखते हैं पीगूकर क्या है। यह कर ऋणात्मक बाह्यताओं को उत्पन्न करने वाली आर्थिक क्रियाओं पर लगाया जाता है। तो अब कोई भी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे फैक्ट्री उत्पादन कर रही है वो आर्थिक क्रिया ही है, तो उससे जो ऋणात्मक बाह्यता उत्पन्न हो रही है, जो समाज को जो हानि हो रही है प्रदूषण अपशिष्ट पदार्थ की वजह से, तो ऐसी आर्थिक क्रियाओं पर यह कर लगाया जाता है, ये टैक्स लगाया जाता है। ऋणात्मक बाह्यताओं की उपस्थिति में निजी लागत और लाभ पर आधारित बाजार कीमतों में सामाजिक लागतें शामिल नहीं होती। अब कोई भी कंपनी है, वो जो वस्तु की कीमत है वो कैसे निर्धारित करती है, अपनी जो लागतें हैं, निजी लागतें, वो देखती हैं और अपना लाभ देखती हैं। तो उस आधार पर वो बाज़ार की कीमतें निर्धारित की जाती है कि वस्तु को कितनी मात्रा में बेचा जाए, तो निजी लागतों के आधार पर लाभ प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जो कीमतें निर्धारित होती है उसमें सामाजिक लागत शामिल नहीं होती। सामाजिक लागत कौन सी, जो फैक्ट्री या कंपनी के आसपास के लोगों को जो हानि उठानी पड़ रही है उसका मुआवजा उसमें शामिल नहीं होता। इससे क्या है, बाजार अकुशल हो जाता है। पीगूकर का मुख्य उद्देश्य वस्तु की कीमत को सामाजिक सीमांत लागत के बराबर करना है तथा संसाधनों की आवंटनात्मक कुशलता का निर्माण करना है। अब जो पीगूकर है इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो वस्तु की कीमत है वो किस आधार पर निर्धारित होनी चाहिए, सामाजिक सीमांत लागत के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। क्योंकि कंपनियां, फैक्ट्री वो कीमतें निर्धारित करती है अपनी निजी लागत के आधार पर, लेकिन ऐसा ना होकर सामाजिक सीमांत लागत के आधार पर ये जो वस्तु की कीमत है वो निर्धारित होनी चाहिए। इससे क्या होगा, संसाधनों का कुशलता से आवंटन होगा। ऐसी दिशा में अंतिम लागत, अब जैसे अगर हम वो जो बाह्य हानि हो रही है बाह्यताओं के कारण उनको शामिल नहीं करते हैं, तो केवल जो निजी लागत होती है वही अंतिम लागत होती है। लेकिन जब हम इस जो मूल लागत में पीगूकर भी शामिल कर देते हैं तो वो एक अंतिम लागत बनती है। वही क्या होती है, सामाजिक लागत कहलाती है या वही सामाजिक लागत को दर्शाती है। इसमें ऋणात्मक बाह्यताएं भी शामिल होती है, मतलब जो ऋणात्मक बाह्यताओं के कारण जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति इसके अंदर कर दी जाती है। यदि बाह्य अमितव्यताएं उपस्थित होती हैं तो सामाजिक लागत निजी लागत से अधिक हो जाती है। क्योंकि निजी लागत तो कौन सी होगी, जो फैक्ट्री उत्पादन कर रही है उसमें उसे जो खर्चा आ रहा है सिर्फ वही क्या होगी, निजी लागत होगी। लेकिन आसपास वो फैक्ट्री की वजह से आसपास जो सामाजिक हानि हो रही है
उस हानि की क्षतिपूर्ति इसमें शामिल नहीं हुई है। तो जब उस निजी लागत में उस हानि की क्षतिपूर्ति भी उसमें जोड़ दी जाए तो वो क्या कहलाएगी, सामाजिक लागत, और वह निजी लागत से ज़्यादा होगी। तो जब क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है और उस समय जो उत्पादन होता है वो सामाजिक अनुकूलतम स्तर पर नहीं होता है, और जब पिगू कर लगाया जाता है तो अंतिम लागत में वृद्धि होती है। मतलब उस निजी लागत में जो सामाजिक हानि है उसकी क्षतिपूर्ति भी जोड़ दी जाती है, तो निजी लागत में वृद्धि होती है। अब निजी लागत में वृद्धि होगी जो किसके समान है, सामाजिक लागत के। इससे उत्पादन का स्तर घट जाएगा, क्योंकि जब पिगूकर नहीं जोड़ा जाता है तब निजी लागत कम रहती है। लागत कम रहने से उत्पादक क्या है, उत्पादन ज़्यादा करते हैं। फिर जब इसमें पिगूकर जोड़ा जाएगा तो जो अंतिम लागत है, जो कि सामाजिक लागत है, वो बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा कि जो उत्पादन का स्तर है वो कम हो जाएगा। अब वो जो उत्पादन का स्तर कम हुआ है वो ही क्या है, सामाजिक अनुकूलतम स्तर पर होता है। अब बात करते हैं सब्सिडी की। जैसे कि हमने देखा, ऋणात्मक बाह्यताओं के अलावा धनात्मक बाह्यताएं भी कोई फैक्ट्री या फर्म द्वारा उत्पन्न होती हैं। जैसे कि फैक्ट्री अपना सामान लाने ले जाने के लिए रोड का निर्माण करती है तो उससे समाज के लोगों को लाभ पहुंचता है। तो इस कंडीशन में जो फैक्ट्री की या फर्म की निजी लागत होती है वो कुल सामाजिक लाभ से कम होती है, क्योंकि जो निजी लागत होती है वो तो फैक्ट्री सिर्फ अपनी उत्पादन क्रिया में आने वाले खर्चों को जोड़कर ही निर्धारित करती है, लेकिन उस फैक्ट्री की वजह से आसपास के लोगों को जो लाभ पहुंच रहा है वो लाभ फैक्ट्री के लाभ में ऐड नहीं है। तो इसलिए पिगू क्या सुझाव देता है कि इस स्थिति में जो फर्म या फैक्ट्री जो भी है उसको या तो कर में छूट देनी चाहिए या सब्सिडी दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो फर्म की जो निजी लागत है वो कम होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी, और जो उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो उत्पादन का सामाजिक अनुकूलतम स्तर होगा।